मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव अथवा यूँ कह लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन और पुनरीक्षण का वीडियो लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कई दोष एवं त्रुटियां बताई जाती हैं। जैसे महाशक्तियों का वीटो अधिकार संयुक्त राष्ट्र के मार्ग में बाधा सिद्ध हुआ है। दूसरा यूं कह लीजिए कि चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रुटि आधिकारिक संवैधानिक व्याख्या की व्यवस्था का अभाव। तीसरा, चार्टर का दूसरा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं करता है। अतः संबंधित राज्य इस अनुच्छेद की मनमानी व्याख्या कर संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देते हैं। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या पुलिस शक्ति नहीं है। चार्टर की धारा 108 और 109 में इसके संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि जब कभी इसके संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जा सकता है। इसके लागू होने के 10वें वर्ष में ऐसा सम्मेलन कराने का प्रस्ताव महासभा में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार के सभी संशोधनों को स्वीकृत होने के लिए महासभा का 2/3 बहुमत होना तथा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। 17 दिसंबर 1963 को महासभा ने सुरक्षा परिषद के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के तथा इस प्रकार चार्टर का संशोधन करने के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए। एक प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई थी कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से 15 कर दी जाए। इस प्रस्ताव के समर्थक यह कहते हैं कि 5 अस्थायी सदस्यों के अतिरिक्त शेष 10 सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार हो कि इसमें से 5 अफ्रीका और 5 एशिया के देशों से, 1 पूर्व यूरोप के राज्यों से, 2 दक्षिणी अफ्रीका के देशों से, 2 पश्चिमी यूरोप के देशों से चुने जाएं। दूसरे प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27, बाद में 54 कर दी जाए। 31 अगस्त 1965 को महासचिव ने घोषणा कर दी कि इन संशोधनों पर परिषद के अस्थायी सदस्यों सहित महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पुष्टि कर दी गई है। 1 जनवरी 1966 से ये संशोधन क्रियान्वित कर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर परिवर्तनशील दस्तावेज है। इसमें बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। समय की गति के साथ चार्टर में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माण के समय बड़े राष्ट्रों के मध्य विचारों के कुछ अंशों में समानता थी, परंतु अब राजनीतिक, आर्थिक एवं सैद्धांतिक मतभेद बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में
संयुक्त राष्ट्र संघ को उदार एवं व्यापक बनाने के लिए चार्टर का पुनरीक्षण रिव्यू आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे उसमें हर तरह की विभिन्नता का समावेश हो सके। पिछले 66 वर्षों 66 का यूँ कह लीजिए कि 70 वर्षों के अनुभव से चार्टर के निम्न व्यवस्थाओं में संशोधन उचित प्रतीत होता है। पहला तो विश्वव्यापी सदस्यता का। विश्व के सभी प्रमुख वर्गों का सुझाव है कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में निषेधाधिकार के प्रयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सन 1971 तक विश्व के अनेक राष्ट्रों को अमेरिकी और सोवियत वीटो के प्रयोग के कारण सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी। सन 1971 तक अमेरिकी वीटो के कारण साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। चार्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र चार्टर की शर्तों को पूरा करने पर सदस्यता प्राप्त कर सकने में किसी तरह की कठिनाई का अनुभव न करे। दूसरी आवश्यकता यह है कि वीटो व्यवस्था में संशोधन किया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वीटो व्यवस्था जो संयुक्त राष्ट्र को सफल बनाने के लिए रखी गई थी, संयुक्त राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक निर्णय नहीं हो पाते। कभी कभी मानव जात के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। पामर व पार्किंसन ने तो यहाँ तक कहा कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग या दुरुपयोग ने जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र में जनता के विश्वास को डिगाया है, उतना अन्य किसी वस्तु ने नहीं। आलोचकों का कहना है कि वीटो के कारण ही सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ रही है। संघ में इस अधिकार के कारण ही राष्ट्रों के स्तर की असमानता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाए। कुछ विद्वानों का मत है कि शांति भंग, आक्रमण की स्थिति, सैनिक कार्यवाही के प्रश्न, ऐसे प्रश्न जहां निषेधाधिकार की व्यवस्था को बनाए रखना हितकर होगा, क्योंकि निषेधाधिकार वीटो पावर के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण आवश्यक लगाना चाहिए। जब कोई अस्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करे तो उसे उसका लिखित कारण प्रस्तुत करना चाहिए। मतदान में भाग न लेने और बैठक में अनुपस्थित रहने को निषेधाधिकार नहीं मानना चाहिए। यह सुरक्षा परिषद वीटो के कारण अपना कार्य न कर सके तो अनुच्छेद 12(1) में परिवर्तन करके महासभा को और अधिक अधिकार सौंप देने चाहिए। तीसरा कारण संशोधन का यह है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। यह परिषद महासभा के निर्देशन में काम करती है। महासभा और इस परिषद के संबंध में यद्यपि विस्तृत रूप से स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती, परंतु आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसे देखते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद की महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है, उसे यदि कोई परिभाषित कर दिया जाए तो प्रक्रिया संबंधी अनेक अड़चनें समाप्त की जा सकती हैं। इस दिशा में महासभा के नियंत्रण के अधिकार को परिभाषित करना कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। चौथा है महासभा की स्थिति में सुधार। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी
बना दिया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। अभी महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे वह चीन हो या भूटान। पांचवा है घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए। चार्टर के अनुच्छेद 2 के खंड 7 में यह प्रावधान है कि इस चार्टर में जो कुछ भी किया गया है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा और न ही वह सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करें। चूँकि संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सा मामला घरेलू मामला है, अतः राज्यों को यह निर्णय करने का अधिकार स्वतः प्राप्त है कि वे किस मामले को घरेलू मामला समझते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कुछ विधिवेत्ताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य होना चाहिए। चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी हों। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण निदान न प्राप्त कर सकें तो उक्त विषय पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं ऐसे संदर्भ में न्यायालय निर्णय को मानने के लिए उसे बाध्य किया जाना चाहिए। न्यायालय के निर्णयों की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक अथवा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था भी करना आवश्यक है। सातवां कारण है महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए। एक देश के 5 सदस्य और एक वोट के स्थान पर सदस्य की वोट जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। उदाहरण के लिए रूस, अमेरिका, चीन, भारत आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार हो और महासभा में उनके 30 वोट हों। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि मध्य श्रेणी के राष्ट्र 15 सदस्य भेजें और उनके 15 वोट हों। इसी प्रकार छोटे छोटे देश जनसंख्या के आधार पर 5 या 7 सदस्य भेज सकते हैं। ऐसा होने से महासभा के सभी निर्णय अधिकतम जनसंख्या के हितों के आधार पर होंगे। 8वां कारण है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करे। जहां तक नए राष्ट्रों को संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न है, इस तर्क में पर्याप्त बल है कि महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करे। इससे न तो सदस्यता के प्रश्न पर राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। 9वां है एशिया तथा अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का बहुमत है, जिसके आधार पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा उन पर थोपे गए निर्णयों की उन्होंने उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया, ताकि तथाकथित बड़ी शक्तियों को यह आभास हो जाए कि छोटे और तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों का और अधिक दिनों तक शोषण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अब यह आवश्यक हो गया कि चार्टर में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे संयुक्त राष्ट्र के भीतर महाशक्तियों एवं छोटे राष्ट्रों के मध्य इस प्रकार समन्वय स्थापित हो ताकि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों के राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी तरह मान्यता प्रदान की जा सके। इसलिए एक सुझाव यह है कि भारत और जापान जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाए तथा उन्हें वीटो पावर निषेधाधिकार भी प्राप्त हो सके। अगला है सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव। सर केडोगन का मत है कि सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य सौंपे जाने चाहिए, किंतु सुरक्षा परिषद का कार्यक्षेत्र बढ़ाना ठीक नहीं है। यदि उसे कुछ सामाजिक कार्य सौंप भी दिए जाएं तो यह कार्य की अधिकता से
अपनी कार्यक्षमता को खो देगी। 11वां कारण यह है कि सुरक्षा परिषद को निश्चित अवधि में बैठक। कुछ विचारकों का यह भी सुझाव है कि सुरक्षा परिषद की बैठकें भी कुछ निश्चित अवधि में ही आमंत्रित की जाए, ताकि संबंधित सदस्य राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिक यथा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री आदि इसमें भाग ले सकें, जिससे कि उनके द्वारा किए गए निर्णयों को व्यापक प्रभाव होगा। अगला कारण यह है कि शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल। संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली कार्रवाई के योग्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल की स्थापना भी आवश्यक है। अगला और अंतिम कारण आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत। चार्टर में संघ की आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 0.01% का न्यूनतम अंशदान करना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, संघीय जर्मनी गणराज्य, फ्रांस, जनवादी चीन, ब्रिटेन, इटली, कनाडा का योगदान 75.2% होता है, जबकि 96 देश जो कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 भाग हैं कि न्यूनतम प्रतिनिधि होने के कारण कुल बजट का संचालन करना होता है, का अंशदान कुल मिलाकर 2.89% का होता है, जो कि 96 देश लघुत्तम तथा अणु राज्यों के क्षेत्र के श्रेष्ठ में ही रखे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जैसे भारत चीन विवाद या गलवान घाटी का विवाद या तमाम विवाद जो है दुनिया के सामने उभरते रहे, भारत पाकिस्तान का विवाद कभी कभी बीच में उभरता रहा, तो इन सब के लिए निश्चित रूप से प्रासंगिक होगा कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे बड़े राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व वीटो पावर के साथ दिया जाए। तो आज इस वीडियो के साथ यही, अगला वीडियो लेकर पुनः